जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ब्लड के भाग के बारे में। इसके पिछले क्लास में आप लोग ब्लड के बारे में पढ़ लिए हैं, तो आइए देखते हैं। ब्लड दो भागों में बटा हुआ होता है, एक लिक्विड भाग, तरल भाग, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, जो ब्लड में 55% पाया जाता है, और एक कठोर भाग होता है, उसे हम कार्पल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में रुधिराणु कहते हैं, और ये 45% पाया जाता है। कहीं कहीं आपको 60% देखने को मिल जाएगा और ये 40% देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग समझिए, आप शरबत घोरते हैं तो उसमें पानी के साथ साथ चीनी भी मिलाया जाता है। तो पानी जो आपका हो गया प्लाज्मा, ब्लड को आप शरबत समझ लीजिए, पानी जो हो गया आपका प्लाज्मा हो गया 55%, और चीनी वाला जो भाग है उसको आप रुधिराणु समझ लीजिए 45%, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, प्लाज्मा के बारे में पहले देख लेते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम फाइब्रिनोजेन कहते हैं, और इसमें एक और प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को सिंपली अगर निकाल दिया जाए तो इसका कलर पीला पड़ जाता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा बनाए, प्लाज्मा को, ब्लड को गाढ़ा बनाता है। और अगर इसमें से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाएगा तो प्लाज्मा पीला दिखने लगता है। ऐसे तो प्लाज्मा का कलर पीला ही होता है, लेकिन अगर ये निकल जाएगा तो ये थोड़ा और पीला हो जाएगा। आइए अब देखते हैं रुधिराणु। ये भी 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम तो पता होगा, रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स। तो प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। आइए देखते हैं आरबीसी। सबसे पहले आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो होता है एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। और ये पूरे ब्लड का, पूरे रुधिराणु में 50 लाख पाया जाता है। अगर मिलियन की बात करें, किताबों में अक्सर मिलियन में देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किताबों में 5 मिलियन होता है, ठीक है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख। जिस व्यक्ति में 50 लाख आरबीसी की मात्रा होगी वो कभी सुस्त नहीं पड़ेगा। आपको पता है, ये हमेशा चहल पहल आप रहिएगा। 50 लाख अगर जिसमें आरबीसी वो हमेशा चहल पहल करते रहेगा। आप बच्चन में देखिएगा, बच्चन में आरबीसी ज़्यादा मात्रा में होता है तो चहल पहल ज़्यादा करता है, एने सोने करते रहता है, ठीक है। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। 120 दिनों में ये मर जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम का कार्य होता है मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर लेना, और इसमें लाइसोसोम है ही नहीं। तो आरबीसी मरता है तो जाता कहाँ है? तो आपको पता है, बताए हैं, ब्लड का जो कब्रगाह होता है वो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है। तो लाइसोसोम इसमें नहीं है तो इसका भक्षण कौन कर लेता है? स्प्लीन कर लेता है, प्लीहा या तिल्ली जिसको कहते हैं। और बाकी इन दोनों के लिए कब्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों का भक्षण लाइसोसोम कर लेता है, और इसका भक्षण कौन करता है? प्लीहा या तिल्ली कर लेता है। और देखते हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आपको पता है केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए से ही हम लोगों का पहचान होता है। किससे होता है? डीएनए से ही हम लोगों का पहचान होता है। और इसमें केंद्रक नहीं, केंद्रक है ही नहीं। बाकी हम लोग, हमारा थूक से हो सकता है, शुक्राणु से हो सकता है, बालों से भी हो सकता है हमारी पहचान। और इसका आकार गोल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा चपटा होता है, बीच में धंसा हुआ रहता है, ठीक। और आए तो पूरे रुधिराणु का ये तीनों में से सबसे ज़्यादा भाग आरबीसी का पाया जाता है। आप देख सकते हैं, इसका 50 लाख पाया जाता है, ये 10,000 पाया जाता है, और ये 2 लाख पाया जाता है। दोनों मिलाकर के भी अगर बात करें तो 1.25 लाख होता है, और ये अकेले 50 लाख है। यहाँ से भी क्वेश्चन से हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार क्वेश्चन कर दिया था कि पूरे रुधिराणु में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बेहुदन मार दिया था प्लाज्मा। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है,
तब आप प्लाज्मा ने मारिएगा। क्वेश्चन आया था रुधिराणु में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो मार दिया प्लाज्मा ले। रुधिराणु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसी ने पाया जाता है। 95% आरबीसी होता है, ठीक है। तो अगला बार से ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी कमी की बात की जाए तो आरबीसी की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। आपको पहले बता चुके हैं, ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन की कमी से ही एनीमिया होता है। जिसमें आयरन की मात्रा कम जाएगा उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगी, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगी उसमें आरबीसी की मात्रा कम जाएगी, और आरबीसी की मात्रा कम जाएगी तो ब्लड की मात्रा ऐसे ही कम जाएगा। देख रहे हैं ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन है, रुधिराणु में सबसे ज़्यादा यही है, इसकी मात्रा कम जाएगी तो ब्लड की मात्रा कम जाएगी। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन क्या करता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आप देख सकते हैं अगर ऑप्शन में आ जाए आयरन की कमी से, या आ जाए हीमोग्लोबिन की कमी से, या आ जाए आरबीसी की कमी से, या आ जाए ब्लड की कमी से, या इनमें से सभी, तो सभी सही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बेसिकली पूरा नाम क्या होता है, वाइट ब्लड कार्बोसेल्स या कार्पस। इसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और इसमें 10,000 इसकी मात्रा पूरे रुधिराणु में 10,000 होती है, जिसमें 10,000 मात्रा पाया जाएगा, जिसमें जिस व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 पाया जाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है, वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपको पता होगा गांव के लोगों में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 होती है, वो जल्दी बीमार ही नहीं पड़ता है। और बाकी शहरों को ओ माय गॉड धूप लग रहा है, ओ माय गॉड हाथ दुख रहा है, ओ माय गॉड बुखार लग गया, और गांव के लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 तक होती है, ठीक है। और देखें तो ये इसकी जीवन काल जो होता है 4 दिनों की होती है, ठीक है। और इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इसका कहीं कहीं अलग टाइप का और कहीं देखिएगा तो अलग टाइप का, यानी कि इसका आकार हमेशा बदलते ही रहता है। और ये हमारे रोगों से रक्षा करता है। ये क्या कर रहा था, आपको फुर्तीला दे रहा था, और ये क्या कर रहा है, आपको रोगों से रक्षा कर रहा है। यानी कि जैसे ही मान लीजिए कि कोई भी वायरस अटैक किया, मान ले कोरोना ही अटैक किया, तो सबसे पहले देखता है एंटीबॉडी। हमारे गांवों में एकदम फ्री फायर का धुन चल रहा है, जैसे ही फ्री फायर में देखता है एक बंदा आ रहा है, अरे मर 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 और बंदा आ गया, मर मर मर, वैसे ही देखता है एंटीबॉडी। जैसे ही देखता है अरे कोरोना आ गया, मर 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 मर, कोरोना आ गया, मर मर उसको मर। तो जैसे ही देखता है एंटीबॉडी कोरोना आ गया तो मार मार करता है, तो ये सोचने लगता है अरे यह कल नहीं मराएगा, तो वो और भाई साथी जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको कहता है यहाँ आओ यहाँ आओ, किसको, लिम्फोसाइट को कहता है, ए भाई साहब इधर आइए, हमसे अकेले नहीं मरेगा, यहाँ आओ यहाँ आओ। यानी कि उसको मारने का कार्य कौन करता है, तो लिम्फोसाइट, टी सेल। इसको हम, इसका आकार टी अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार का होता है, इसलिए हम इसको टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। तो ये देखता है कि अरे कोरोना आ गया, मार मार उसको, मार 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 उसको। अब तो फिर उस समझ जाता है कि हमरा से अकेले नहीं मरेगा, तो तुरंत वो इन्फॉर्म करता है किसको, लिम्फोसाइट को, ए भैया उठा उठा चलो उसको मार मार। तो जाकर के मारता है, इसको मारने का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट जाता है मोनोसाइट पर, कहता है काका उसको हम मार के गिरा दिए हैं, आप जाइए उसको खा जाइए। तो ये जा करके उसको खा जाता है। फ्री फायर में क्या होता है, उसको मार देता है और जा करके उसका सामान लूटता है, बस वो सही, ये उसको मार देता है, वायरस को मार देता है, और मोनोसाइट जा करके उसको लूट लेता है, उसको खा लेता है। और ये तीनों का बेसिकली कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। इसको खा लेता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये तीनों पांचों में से, छहों में से सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। वायरस को देखता कौन है, यानी कि रक्षा कौन करता है, तो एंटीबॉडी। अब मारता कौन है, तो लिम्फोसाइट। और इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट का। चलिए अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या कहता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। और पूरे रुधिराणु में
ये 2 लाख पाया जाता है। कितना? 2 लाख पाया जाता है। और इसका जो जीवन अवधि होता है 7 दिनों की होती है, 7 दिनों की होती है। और इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस का होता है इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। इससे आरबीसी से और प्लेटलेट से आप पहचान नहीं कर सकते, आप हमारा पहचान नहीं कर सकते क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं है। और केंद्रक नहीं है तो इसमें डीएनए नहीं मिलेगा। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं है, इसमें भी डीएनए नहीं मिलेगा। इसमें केंद्रक है तो आप डब्ल्यूबीसी से पहचान कर सकते हैं। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति में अगर आपके शरीर में 2 लाख प्लेटलेट्स हैं तो आप बहुत शक्तिशाली रहिएगा। गांव के लोग बहुत शक्तिशाली रहते हैं, पता है ना आपको। और जिसमें ये आरबीसी की मात्रा कम रहेगी, पढ़े ले बैठेगा बेहुदा, पढ़े ले बैठेगा, कॉपी पलटते पलटते सूर जाएगा। आरबीसी की मात्रा जैसे ही कम रहेगा तो आपको मतलब एकदम देहात में कहते हैं ना कि एकदम दहिया दुखा रहा है, एकदम मथ रहा है, पूरा माथा कपा, बस आरबीसी की ही कमी होती है, ठीक है। और ये शुरू यहीं से हो जाता है। और यहाँ आइएगा, ये उन पढ़े ले बैठिएगा, डाढ़ा दुखा गया, बस सब ये सब की कमी है। अगर कोई हमसे पूछे कि सर पढ़े में मन काहे नहीं लगता है, तो हम कहेंगे पढ़ाई के रखो बाहर, अभी तो पहले इस सब का चेकअप करा के लाओ, सब चेकअप हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप दिखाइएगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो ये वो आयरन की गोली देता है, उसको खाइए, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो ये सब आप डॉक्टर से ही दिखा कर कीजिएगा, नहीं तो ये सब बहुत घातक होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रक्त का जमना, रक्त का क्लोथिंग, रक्त ब्लड क्लोथिंग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।